नमस्कार। आज हम मणिपुर पर मिली कुछ जानकारी और लेखों को खंगाल रहे हैं। इसे अक्सर पूरब का नगीना भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। हाँ हाँ। राजधानी तो इम्फाल है और मुख्य भाषा मेइतेई यानी मणिपुरी। जी। तो इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद है मणिपुर के गहरे इतिहास को समझना, उसकी जो अनोखी संस्कृति है, भारत में वो कैसे शामिल हुआ और आज की असलियत क्या है। हम्म। तो आइए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल, देखिए मणिपुर का इतिहास तो काफी पुराना है, मतलब करीब 2000 साल पुराना। 2000 साल? हाँ, और इसका जिक्र महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पहली सदी से ही, मतलब 33 सीई के आसपास से यहाँ मैतेई राजाओं का शासन रहा। अच्छा। उनकी अपनी लिपि भी थी, मैतेई मायक, मतलब उनकी प्राचीन लेखन प्रणाली, और अपना पारंपरिक धर्म था सनामाही। ये दिलचस्प है। एक तरफ ये प्राचीन परंपरा और फिर जैसा स्रोत बताते हैं 18वीं सदी में वैष्णव धर्म का भी काफी असर पड़ा। हाँ हाँ, वो राजा पामहिबा के समय आया। और उसी से ये मणिपुरी रास लीला और पुंगछोलम जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप सामने आए। बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य काफी लंबे समय तक, मतलब 19वीं सदी तक एक तरह से स्वतंत्र ही रहा। फिर 1891 में वो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ। जी हाँ। जिसके बाद ये ब्रिटिश राज के तहत एक रियासत बन गया। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है कि भारत के अपने संविधान से भी पहले 1947 में मणिपुर ने अपना लोकतांत्रिक संविधान अपना लिया था। सही कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला ऐतिहासिक बिंदु है। फिर भारत की आजादी के बाद महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर दस्तखत किए और फिर 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर औपचारिक रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ओके। उस समय के वर्गीकरण के हिसाब से एक पार्ट सी राज्य के तौर पर। अच्छा। यहाँ ये भी समझना जरूरी है, जैसा कुछ स्रोत इशारा करते हैं, कि इस विलय की जो परिस्थितियां थी उन पर कुछ समूहों में आज भी सवाल उठते हैं। मतलब कुछ विवाद है। हाँ, और उस ऐतिहासिक विवाद का असर वो आज की राजनीति पर भी दिखता है। खैर, बाद में 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और आखिरकार 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा आज के मणिपुर पर आते हैं। स्रोत आज की भी एक जीवंत तस्वीर दिखाते हैं। संस्कृति में तो जबरदस्त विविधता है। बिल्कुल है। घाटी में मुख्य रूप से मेतेई समुदाय है और पहाड़ियों में नागा और कुकी जैसी कई जनजातियां। हाँ, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य और थांगता मार्शल आर्ट तो खैर मशहूर हैं ही। याओशांग जैसा त्योहार भी। और क्या ये सच है कि पोलो खेल, जिसे वहाँ सगोल कांगजेई कहते हैं, हाँ, सगोल कांगजी, उसकी शुरुआत भी यहीं हुई थी? ऐसा माना जाता है। हाँ बिल्कुल। वाह। और प्रकृति की बात करें तो लोकटक झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसमें वो तैरते हुए द्वीप है, फुमडी। वही फुमडी। हाँ। और वहीं पर है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। कमाल है। और ये संगाई हिरण का घर है, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है। और खेल में तो मणिपुर का क्या कहना। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, कितने ही चैंपियन यहाँ से निकले हैं। अरे बिल्कुल, मणिपुर को भारत की खेल महाशक्ति कहना गलत नहीं होगा। सही बात है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। चावल मुख्य फसल है और हस्तकरघा उद्योग भी बहुत अहम है। खासकर महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अब धीरे धीरे बागवानी, बांस उत्पादन, पर्यटन और जाहिर है खेल आधारित उद्योगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इन सफलताओं के साथ साथ स्रोत कुछ गंभीर चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे घाटी और पहाड़ी समुदायों के बीच जातीय तनाव। हाँ वो तो है। उग्रवाद की भी पुरानी समस्या रही है। कनेक्टिविटी मतलब संपर्क की दिक्कतें और बेरोजगारी भी। ये वास्तविक और काफी जटिल चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। भविष्य के लिए, जैसा कि स्रोतों में संकेत मिलता है, सतत विकास पर जोर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बेहतर कनेक्टिविटी, जैसे वो इम्फाल मोरे हाईवे, बिल्कुल उस पर काम चल रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सबसे जरूरी विभिन्न समुदायों के बीच शांति और आपसी समझ बनाना, ये प्राथमिकताएं हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत मणिपुर को एक ऐसी जगह के तौर पर दिखाते हैं जहां विरासत है, गजब की प्राकृतिक सुंदरता है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी हैं। यहाँ अपार सांस्कृतिक ऊर्जा है,
खेल के मैदान में गौरव है और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनने की क्षमता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां बेशक गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राज्य की जो गहरी परंपराएं हैं, कुदरती खूबसूरती है और खासकर यहाँ की युवाओं की जो ऊर्जा है, वो इसे भारत के पूर्वोत्तर के सबसे संभावनाओं से भरे राज्यों में से एक बनाती है। ये वाकई भारत की विविधता और जिजीविषा का एक जीता जागता प्रतीक है। इस सारी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में रह जाता है कि मणिपुर अपनी जो ये अनूठी सांस्कृतिक पहचान है और जो ये जटिल इतिहास रहा है, उसे सहेजते हुए विकास और शांति के भविष्य के लक्ष्यों के साथ कैसे संतुलन बना सकता है। ये सोचने वाली बात है।